विपक्ष के हंगामे पर जवाब दिया और परिषद में सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान देखने को मिला। कोमल के हत्या के मामले में सरकार गंभीरता से जांच करेगी। विपक्ष के हंगामे पर जवाब देते हुए खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आए। आज ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों से जाकर पूरी जानकारी बोलेंगे, जो भी इस मामले में कठोर कार्रवाई हो सकती है वो कठोर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई जरूर होगी। ये सख्त से सख्त जवाब जो है मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी परिषद में ही एक दूसरे के आमने सामने हो गए। नीतीश कुमार ने कहा कि इनके पति ने कुछ नहीं किया, वो सरकार से बाहर हुए तो मुख्यमंत्री इन्हें बना दिया। बिहार में आप लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया है। राबड़ी देवी भी हालांकि खड़े होकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करती नजर आई। उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने, जरा वो भी सुनिए। सुनिए, मेरा मांग है महोदय, मैं आग्रह करूंगा कि कृपा करके बैठ जाइए और उसके लिए यहाँ बोलने की क्या, कहीं पर किसी की हत्या हुई है, निश्चित रूप से उसकी जांच और देखेगा कि कौन गड़बड़ करता है। पहले कुछ हुआ है, हो रहा, हम तो आज ही पूछेंगे कि कितना देर हुआ। और आप समझ लीजिए, एक एक चीज के बारे में हम लोग जानकारी सुनिए, आप सुन लीजिए, बैठिए और अपना चीज जान लीजिए। जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया। बेटा अरे बैठो ना, काहेला बोल रहे हो। आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था? अशोक चौधरी लेते हैं। कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का, और लोग कितना बचाते रहते थे, कोई काम किया था? ये सब काम हम लोगों ने किया है। इसलिए सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। इन लोगों के बोलने का कोई मतलब नहीं है। बैठिए, यहाँ पर सारी चीज है और आप लोग तो आज तक कोई काम किए ही नहीं है और अब ये हो रहा, 19 साल से सारा काम हो रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं। यहाँ बोल करके चाहते हैं पब्लिसिटी होने का, तो ये सब जानता है, लोग तो बता दिया है। अरे आज तक कोई काम आप लोग नहीं किए हैं, किसी को बचाए नहीं है। कितना ज्यादा होता था, कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम झगड़ा होते रहता था। क्या कोई काम किए? कोई काम किया? इसीलिए तो हम बनाए थे और 3 साल के बाद हम अलग हो गए, जैसे ही देखा कि गड़बड़ कर रहा। इसीलिए बीच में भी कर लिए और सब किया गड़बड़। आप कभी इधर उधर नहीं जाइएगा, बैठिए, आराम से बैठिए। ये सब चीज होगा। छोड़ा न थोड़ा कुछ ही मालूम है। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए। कौन चीज है? अरे घर में क्या आदमी का ना हो रहा है? कोई मतलब है सबका? कोई लेन देन है? झूठ बात है। बैठिए आराम से, आप सर काम करवाइए। ठीक है। और इस बड़ी खबर पर पटना से न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को 2 टूक जवाब भी दे दिया और उनके शासनकाल के दौरान की घटनाओं को भी उनके सामने लाकर रख दिया। जी बिल्कुल। देखिए, जैसे विधान परिषद की जो कार्रवाई शुरू हो रही थी, उससे पहले पॉलिटिको में कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने अपने तेवर दिखाए थे। बाहर आकर के नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ। लेकिन जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई परिषद के अंदर, वैसे ही तमाम विपक्ष के जो नेता हैं वो अब अपराध को लेकर के सवाल खड़े करने लगे और लगातार अपनी बातें रखने लगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो सदन में मौजूद थे। काफी देर के बाद जो है वो तमाम विपक्ष के जो नेता हैं वो वेल में पहुंचे और वेल में पहुंचने के बाद लगातार जो है वो सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। बाद में नीतीश कुमार जो है वो उठ कर के साफ तौर पर उन्होंने पहले तो कि जो अपराध को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे थे या जिस लड़की के मामला को बताया जा रहा था, उसमें संज्ञान लेते हुए सदन में नीतीश कुमार ने कहा कि इस पूरे मामले में सरकार देख रही है, जांच कराएगी और आज ही तमाम अधिकारियों से इसकी रिपोर्ट ली जाएगी और जो भी इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लगातार जब विपक्ष बोलता रहा तो नीतीश कुमार ने
जो राबड़ी देवी की सरकार थी उन शासकों को भी याद कराया और बताया कि किस तरीके से उस शासन में उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ और ये तमाम मामले जो है आमने सामने राबड़ी देवी और नीतीश कुमार के साथ होते रहे। लेकिन यहाँ पे नीतीश कुमार ने एक बात है कि जो मामले उठाए जा रहे थे अपराध को लेकर के उस पर संज्ञान लेते हुए सदन में जवाब दिया कि इस पर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जी बिल्कुल, और मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया कि अपराध की घटनाओं पर विराम लगाने के लिए सरकार जो है वो दृढ़ संकल्पित भी है, सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि एस नारायण इस तमाम जानकारी के लिए। तो राबड़ी देवी से सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भिड़ते हुए नजर आए विधान परिषद में, चूंकि उनकी खुद की मौजूदगी उस वक्त थी जब राबड़ी देवी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही थी। वो हंगामा शुरू हुआ, मुख्यमंत्री खुद उठते हैं और जवाब देते हैं कि घटनाएं अगर हो रही हैं तो उसे लेकर एक्शंस लिए जा रहे हैं, घटनाओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष की भूमिका भी सकारात्मक तरीके से निभाई जानी चाहिए। वहीं बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया। सदन में मोबाइल लेकर जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी आपत्ति जाहिर की विधानसभा अध्यक्ष से। इसी दौरान उन्होंने ये मांग कर दी कि सदन में मोबाइल लेकर आने पर रोक लगाई जाए। जो लोग मोबाइल लेकर आते हैं उस पर उनकी नाराजगी थी कि इस पर विराम लगना चाहिए, रोक लगनी चाहिए। मैं सरकार के आपको एक मिनट सुनो, एक बात हम और कह दिए, ये लोग मोबाइल पर लेकर के बात कर रहा है। आप सब प्रतिबंधित था, रोका हुआ था और सब मोबाइल लेकर के बोल रहा है, ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए और प्रतिबंध करिए, वो तो पहले से किया हुआ है। तो काहे करिए चल रहा है, ये 5-6 साल से शुरू हुआ, इसके बाद तो 10 साल नहीं उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। ये तो है, ये सब उसी को देखेगा। अरे भाई, उसके अलावे आप अलग तरह से बोलिए, फालतू बात है वो। आप पहले तो हम खूब देखते थे और जब हम जान गए 19 में कि गड़बड़ होने वाला है, आगे होगा, अब 20 से खूब लोग लिया, हम तो छोड़ दिए। समझ गए कि नहीं? ऐसे ही देखते, अरे काहे लेके रखे हुए, अरे प्रतिबंधित है, अरे बैठो ना, प्रतिबंधित है, आप भूलिए मत, याद कराइए। कोई मोबाइल लेकर के आएगा उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरा करिए, ये काम करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। अरे बात बोलो ना अपनी तरफ से, मोबाइल वाले करके बोल। मंजू जी खड़ी है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भाई आप अपनी बात रखिए, ये आपका दायित्व है, लेकिन मोबाइल लेकर आने पर प्रतिबंध है, ये कहीं से उचित नहीं है। और इसीलिए उन्होंने अध्यक्ष से कहा कि भाई इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी गणमान्य जो इस सदन के अंदर मौजूद है मोबाइल लेकर ना